उसके बाद से पेनिनसुला क्या होता है, फिर थर्मोकपल, व्हाई द फ्लेम डजंट फ्लो बैक थ्रू द गैस सिलेंडर एंड एक्सप्लोड। इससे बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब उनका बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को अपना प्लस पॉइंट बना सकते हैं। तो मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो बंदा जो 40 मिनट तक अंदर था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ से आपका चेयर पर बैठने तक का सफ़र जो होता है, वो आपका इंटरव्यू डिसाइड कर देता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। Watch your six. ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, लेकिन पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस ग्रेट ईस्टर्न में पूछे जाते हैं और क्या-क्या होता है ग्रेट ईस्टर्न में। तो चलो ये वीडियो पूरा देखो, हम इसमें तुमको ग्रेट ईस्टर्न का पूरा मेथड समझा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी शेयर करेंगे जो कि बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। जैसा एंग्लो ईस्टर्न में किए थे और फ्लीट मैनेजमेंट भी किए थे। उसके बाद बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, क्योंकि लगभग 60 टू 70% क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे वही। चलो आज हम बात करेंगे ग्रेट ईस्टर्न का। ग्रेट ईस्टर्न में जब जाते हो, ग्रेट ईस्टर्न का एग्जाम लोनावला में होता है। लोनावला में जब तुम जाते हो तो सबसे पहले जाना कैसे है ये बता देते हैं। लोनावला स्टेशन पे उतरो, वहाँ पर तुमको बाहर कोई भी ऑटो वाला मिलेगा, ऑटो वाले को बोलोगे 150 रुपए लेगा, तुमको ग्रेट ईस्टर्न के गेट पे छोड़ देगा। ग्रेट ईस्टर्न के गेट पे जाओगे, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होगा, उसको तुमको मैसेज दिखाना है। उसके बाद से वो तुमको एक आइडेंटिटी कार्ड बना के देगा, वो आइडेंटिटी कार्ड लेके तुम अंदर जाओ, उसके बाद से तुमको भेजा जाएगा तुमको ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम में बैठा दिया जाएगा, फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म फिल करवाया जाएगा और फिर तुमको बताया जाएगा कि हाँ, यहाँ बैठे रहो। फिर एक-एक करके तुम सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कभी 2 पैनल होते हैं, कभी 3 पैनल होते हैं, अलग-अलग जगह पे इंटरव्यू होता है, तो सब जगह अलग-अलग बच्चे जाएँगे, वहाँ पे लोग होंगे तुमको गाइड करने के लिए। अब आ जाते हैं इंटरव्यू पे, इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे बच्चे इंटरव्यू देके आते हैं, तो वो हम लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस बताते हैं, वो हम लोग करते हैं। तो पहला जो ये जो बच्चा है, वो इंटरव्यू देके आया है, इसने बताया कि इसका इंटरव्यू वहाँ के प्रिंसिपल ने लिया था। ठीक है, प्रिंसिपल को आप जानते होंगे, प्रिंसिपल जो है वहाँ के, वो हमारे कोर्स इंचार्ज थे, तो हमको तो बहुत पसंद है, बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है। सबसे बड़ी बात बता देते हैं, अगर आप उस प्रिंसिपल के पास गया ना, तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं खान सर, वो कैप्टन खान, उनको स्पोर्ट्स वाले बच्चे बहुत पसंद है, ठीक है। वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खास करके फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब उनका बहुत ज़्यादा पसंदीदा चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को अपना प्लस पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ आते हैं हम लोग, उनसे पूछा गया कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ फ्लोटेशन लॉ से। अब देखो, जब ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ये लोग थोड़ा-सा इसको ट्रिकी करते हैं। आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन में डिफरेंस क्या है? देखो सेम क्वेश्चन पूछा गया, पहले फ्लोटेशन लॉ, उसके बाद से आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, उसके बाद से डिफरेंस, ठीक है? उसके बाद से पूछा गया ओज़ोन लेयर क्या होता है? फिर हाउ सीज़न अकर्स। आपको बता दें, खान सर जो हैं, कैप्टन खान, वो नेविगेशन पढ़ाते हैं। नेविगेशन में भी वो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन पढ़ाते हैं और मेट्रोलॉजी भी कभी-कभी पढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन्स पूछते हैं अर्थ से रिलेटेड, ठीक है? हाउ सीज़न चेंज। फिर बच्चे से पूछा गया कि 1 ईयर गैप क्या हुआ? ये गैप वो वाला गैप नहीं है, 10th और 12th के बीच वाला गैप नहीं है, ये गैप है कि 1 साल ड्रॉप क्यों लिए, ठीक है? फिर उसके बाद से ये थोड़ा-सा मैथ्स के क्वेश्चन पे है, रोम्बस का एरिया, स्क्वायर का एरिया, फिर इसमें से कुछ-कुछ क्रॉस क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है? उसके बाद से थोड़ा बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछा गया, हाल-चाल पूछा गया कि हाँ, तुम क्या करते हो, ऐसे-वैसे, और फिर इस बच्चे को भेज दिया गया, ठीक है? बाद में इस बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया। अब देखो, ग्रेड एडिशन में तुम कुछ ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटरव्यू 15 मिनट का हुआ, सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा 5 मिनट का हुआ है, मेरा रिजेक्शन हो जाएगा। आपको बता दें, जब हम ग्रेड एडिशन का इंटरव्यू दिए थे, तो मेरा हम उस टाइम में हम लोग ओशियन हाउस में जाके इंटरव्यू देते थे। तो जब हम ओशियन हाउस में गए थे, तो मेरे से पहले जो बंदा गया था, वो लगभग 40 मिनट तक इंटरव्यू हॉल में बैठा हुआ था, मतलब इंटरव्यू दे रहा था। फिर जब वो निकला, जब हम इंटर किए, तो लगभग 3 बज के 15 मिनट हो रहे थे, ठीक है? और हम 3 बज के 23 मिनट पे बाहर आ गए, ठीक है? और बाहर आते ही हमको पता चल गया कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन वो बंदा जो 40 मिनट तक अंदर था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटरव्यू ज़्यादा देर का हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कम देर का है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो गए, आपको सेलेक्ट कर लेंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? तो इस बच्चे से भी कम क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है ये कम क्वेश्चन में ही अच्छे से इंप्रेस कर दिया हो। देखो, इंटरव्यू हमेशा, जो भी ऑफलाइन इंटरव्यूज़ होता है, शुरुआत के 30 से 45 सेकंड में इंटरव्यूअर डिसाइड कर लेते हैं कि उनको ये बच्चा सेलेक्ट करना है कि नहीं। बाकी जो क्वेश्चन्स होते हैं, वो बस वो लोग अपने आप को सहूलियत देते हैं, अपने आप को कन्फर्म करते हैं कि हाँ, मैंने जिस बच्चे को देखा है, जिस बच्चे को सेलेक्ट करना चाहा है, वो सही है कि नहीं। ये कैसे होता है सिलेक्शन? जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर जा रहे हैं, वहाँ से आपका चेयर पर बैठने तक का सफ़र जो होता है, वो आपका इंटरव्यू डिसाइड कर देता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है? वैसे ही आते हैं हम लोग दूसरे स्टूडेंट पे, जो कि हमारा आर्मी का स्टूडेंट है। तो उस टाइम ये रसिया एंड ईरान और इज़राइल वॉर का कुछ उस टाइम बहुत हाइप था। तो सबसे पहला क्वेश्चन उससे यही पूछा गया कि ईरान और इज़राइल का अभी जो वॉर चल रहा है, उसका क्या सीन है? तो जो था वो बता दिया। सी बैक इफ़ेक्ट, ठीक है? उसके बाद से पेनिनसुला क्या होता है? फिर थर्मोकपल,
व्हाई द फ्लेम डजंट फ्लो बैक थ्रू द गैस सिलेंडर एंड एक्सप्लोड। इससे बहुत क्रिटिकल क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम इसका भी रीजन बताएंगे फिर कभी कभी क्रिटिकल क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। उसके बाद से कैप्टन ऑफ इंडियन वॉलीबॉल वॉलीबॉल टीम इंट्रोडक्शन पूछा गया। देन उसके बाद से वाई स्टार्स ट्विंकल, यूनिट यूज टू मेजर साउंड, व्हाट इज ऑडिबल रेंज ऑफ वुमेन, लाइट ईयर डेफिनेशन, टेल अबाउट कतर ईरान वॉर इन 1991। अब देखो, इसमें इंटरव्यूअर का नाम नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन हमको इंटरव्यूअर का नाम पता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोगे सर पूछते हैं, कैप्टन मोगे हमेशा इस तरह के, जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा देखिए ना, तो आप समझ जाइए कि कैप्टन मोगे सर हैं और उनको इस तरह के क्वेश्चन में बहुत रुचि होता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है जिसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि इतना क्रिटिकल चीजें क्यों पूछी जाती हैं। देखिए, जब भी इंटरव्यू डिसाइड कर लेता है कि ये बच्चा अच्छा है, तो उससे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, बस चेक करने के लिए कि ये किस लेवल पे है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सिलेक्शन रिजेक्शन डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है, रिजेक्शन तो नहीं करवाएगा लेकिन हाँ सिलेक्शन जरूर करवा देगा। जैसे क्वेश्चन था, व्हाई द फ्लेम डजंट फ्लो बैक थ्रू द गैस सिलेंडर एंड एक्सप्लोड, थर्मोकपल, ये सब जो क्वेश्चन है ये बस चेक करने के लिए कि बच्चा कितना लेवल तक जानता है, ठीक है, इससे रिजेक्शन नहीं होता। हम आपको एक एक्सपीरियंस बताते हैं, कुछ एक डेढ़ साल पहले का बात है, हमारा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था भवानी सिंह दयाल, ठीक है, वो इंटरव्यू देके आया, वो 92% पीसीएम था, आईएमयू सीटी रैंक 1100 था, एंग्लो स्टैंड एंग्लो स्टैंड भी क्लियर किया, तो ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू में गया और आके परेशान होकर रोने लग गया। रो नहीं रहा था, हमारे मेंटर्स को कॉल किया, बताया कि इंटरव्यू बहुत खराब गया, मतलब बहुत परेशान है। हम उसको कॉल किए, बताया भैया 60% आंसर दिए हैं, 40% आंसर नहीं दिए हैं। हम पूछे किसका आंसर दिए हो, किसका नहीं दिए, वो बताया कि पता नहीं क्या-क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यहाँ जो लाइट है, यहाँ जो एडेप्टर है उसमें क्या है, एडेप्टर्स के बारे में, चार्जर्स के बारे में, वर्किंग ऑफ टीवी, ये सब पूछ रहे थे, इसमें से कुछ जवाब दिए, कुछ नहीं दिए। हम बोले कोई टेंशन का बात नहीं है, तुम्हारा इंटरव्यू भी क्लियर होगा और तुम मेरिट लिस्ट में भी आओगे। ये सब क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, उन्हीं बच्चों से पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, जिनको वो लोग बस चेक कर रहे होते हैं। देखो, एंग्लो में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए मतलब आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। ग्रेट ईस्टर्न में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए मतलब कि आपको वो सेलेक्ट करने वाले हैं और बस आपका लेवल चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ है बाद में, ठीक है। उसके बाद से हमारे एक और स्टूडेंट है, वो गया, इंट्रोडक्शन पूछा गया, हॉबीज पूछा गया, वर्किंग ऑफ शिप इंजन पूछा, डॉपलर शिफ्ट, सी रूट फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया, सी रूट बहुत पूछा जाता है ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू में। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूला पूछे गए। डू यू नो अबाउट भगत सिंह, देन बाल गंगाधर तिलक, कैपिटल ऑफ जापान, इसका भी मतलब हो गया, इतना ही क्वेश्चन पूछा गया और सिलेक्शन, ठीक है। ग्रेट ईस्टर्न के इंटरव्यू में आप कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कब सिलेक्शन होगा कब नहीं होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में भी हम लोग और कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।